अपने ही बेटे को उम्र कैद। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी। वो अपना गुजारा किसी सरकारी दफ्तर में काम करके चलाया करती थी। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी, जो अपनी बीवी के साथ अलग रहता था। वो अकेले अपने घर में रहती थी। एक दिन गर्मियों का टाइम था। वो औरत अपने घर से गायब हो जाती है, ड्यूटी पर पहुंचती नहीं है। उनके रिश्तेदार उसे ढूंढते हैं। करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। गांव के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया। उसी गांव में एक सूखा कुआं था। मोहल्ले के लोगों ने सोचा क्यों ना एक बार कुएं के पास भी देखा जाए। वो सभी कुएं के पास जाते हैं। कुएं के पास जाते ही उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। फौरन लोगों ने पुलिस को खबर की। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। कुएं में लोग उतरे और उन्होंने देखा अंदर एक सड़ी गली हुई लाश पड़ी थी। पुलिस ने लाश बाहर निकाली। लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि देखकर पहचाना जा सके, लेकिन कपड़ों को फौरन उस बस्ती के लोगों ने उसे पहचान लिया कि यह लाश उसी विधवा औरत की है। पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद विधवा औरत की बहू ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाई अपनी सास के कत्ल की। शिकायत इस गांव में एक रामकुमारी नाम की औरत भी थी और उसी ने गांव के लोगों को बताया था कि उसको जाकर ढूंढा जाए। वह कहीं गिर तो नहीं गई, कहीं कुएं में तो नहीं गिरी है, और इसलिए लोगों ने उसी पर शक जताया। लोगों ने उसको जाकर पूछा तो उसने बोला, मुझे पता है कातिल कौन है। इसके बाद रामकुमारी पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है उस विधवा औरत का कत्ल उसके अपने बेटे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किया है, और इन्होंने कत्ल ही नहीं बल्कि उसका रेप भी किया था। पुलिस के सामने रामकुमारी बयान दे रही थी और पुलिस हैरान होकर उसको देख रही थी, इसलिए कि वही उसकी इकलौती संतान है और वही अपने बेटे के बारे में कह रही है कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है। उसके बाद उन दोनों लड़कों को उठाया और गिरफ्तार किया, और पूछताछ में वो दोनों लगातार इनकार करते रहे। अब पुलिस को कोई और गवाह नहीं मिला। यह पूरा केस एक आरोपी की मां पर टिका हुआ था। अब उसी के ऊपर पूरा केस बनाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। वहां पर भी ऐसा लग रहा था ये दोनों रिहा हो जाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। 15 लोगों की एक लिस्ट थी, सबने एक एक कर गवाही दी। फिर रामकुमारी की बारी आती है। पुलिस की धड़कनें तेज हो गई। उसने बयान दिया। उसने कहा एक रात घर के बाहर उसका बेटा और उसका दोस्त दोनों देर रात शराब पी रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। उन्हें लगा सब सो चुके हैं। उसने कहा मैं जाग रही थी और उन दोनों की बातें सुन रही थी, और उन दोनों ने जो बातें की उससे मेरे कान खड़े हो गए। उन दोनों ने उस घटना के बारे में बकायदा विधवा का नाम लेकर कहा और कहा किसी ने देखा तो नहीं, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। और इस बात से बेखबर थे कि उसकी मां जाग रही है और पूरी बातें सुन रही है। रात को बातचीत हुई। सुबह रामकुमारी उठी और सीधे मोहल्ले में गई और उसने मोहल्ले वालों से पूछा विधवा को किसी ने देखा या नहीं। और ये बात कत्ल के 4 या 5 दिन बाद की है। नमिता ने खड़े होकर कोर्ट में यह बयान दिया। जज ने भी पूछा कि यह आपका बेटा है, आप अपने बेटे के खिलाफ बयान दे रही हैं, इसका मतलब जानती हैं आप? उसने कहा मैं जानती हूं। उसने कहा अगर मुझसे कहें तो इसने जो काम किया है इसको फांसी से कम सजा न दी जाए। मैं मां हूं, लेकिन फिर भी मैं जानती हूं कि इसने क्या किया है। जज ने बयान सुनने के बाद उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। जब ये सजा सुनाई गई तब उसकी मां भी वहीं पर थी और उसके आंखों से ममता भी झलकी, लेकिन साथ ही उसको यह संतोष भी था कि उसके बेटे ने गुनाह किया। इसका उसको कोई अफसोस नहीं था। इस प्रकार एक मां ने अपने बेटे को उम्र कैद की सजा सुनवाई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।